बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों के प्रादेशिक सम्मेलन में शामिल हुए बिहार प्रदेश प्रभारी त्रिलोक श्रीवास अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग बिहार द्वारा प्रादेशिक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन पटना स्थित सदाकत आश्रम में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी बिहार भक्त चरण दास जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभारी सचिव बिहार ब्रजलाल खाबरी जी, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी छत्तीसगढ़ डॉक्टर चंदन यादव जी, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, मंत्री बिहार मुरारी गौतम जी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रभारी त्रिलोक श्रीवास के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी श्री त्रिलोक श्रीवास ने कहा कि बिहार में पूरे भारत के पिछड़ा वर्ग लोग सर्वाधिक रूप से रहते हैं। पूरे भारत में सर्वाधिक पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या अनुपात में बिहार दूसरे स्थान पर है। अभी बिहार में पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को कांग्रेस से मुख्य धारा से जोड़कर बिहार में कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। अब 2024 में केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनाना है। त्रिलोक श्रीवास ने कहा कि उनके राज्य छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भूपेश बघेल के द्वारा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, शोषित और आमजनों, मजदूरों, किसान के हितों में दर्जनों योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है, जिसे देश के दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में विधायक औरंगाबाद आनंद शंकर सिंह, विधायक श्रीमती प्रतिमा दास, विधान परिषद सदस्य समीर कुमार सिंह, विधायक सिद्धार्थ सौरभ, कपिल देव यादव सहित अति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष अनुराग चंदन सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पिछड़ा अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों जातियों के प्रतिनिधि करने वाले नेतागण उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता रामनंदन की रिपोर्ट। हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज बिहार पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी साहब, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय अखिलेश बाबू, आदरणीय अनिल बाबू, आदरणीय समीर बाबू, आदरणीय कपिल देव बाबू, आदरणीय प्रवीण बाबू, आदरणीय हमारे तीनों प्रभारी त्रिलोक श्रीवास जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, हमारे दूसरे राजा जी और एक हमारे वारिक जी जो उड़ीसा से हैं, सभी सम्मानित हमारे ओबीसी के प्रभारियों का यहाँ पर सादर आमंत्रित है। हमारे बिहार के मंत्री, हमारे युवा साथी मुरारी गौतम जी, हमारी प्रतिमा जी, हमारे यहाँ पर सभी बैठे शशि जी, पाल साहब, रूपम जी, हमारे मुद्रिका यादव जी, सुधीर शर्मा जी और हमारे आदरणीय नेता कृपाल पाठक जी, सम्मानित मंच। मैं इस विमर्श को, पिछड़े के विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। कम समय में जो बात रह गई, ये जो बात आपसे नहीं कही गई है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जब मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े समाज के लिए क्या क्या सही कहा, हमारे आदरणीय साथी ने बहुत कुछ किया। आप जब पहला संविधान उठाएंगे, क्रियान्वयन पढ़ेंगे, तो उसमें सामाजिक न्याय शब्द है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय। ये संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया, लेकिन कांग्रेस पे तो बाबा साहब को चुने, ये कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें उन्होंने सामाजिक न्याय शब्द, जो इस विचारधारा को और पिछड़े की राजनीति को रेखांकित करती है, वो हम संविधान में कांग्रेस पार्टी ने उसको दर्ज किया। यानी कांग्रेस पार्टी की एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, जिसको लेकर के आज राहुल जी 3700 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। उस पद यात्रा में यही 3 मुख्य लक्ष्य है: आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही है, सोशल पोलराइजेशन सब यूज किया है, सोशल जस्टिस, और
कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाए, आप उसकी आवाज बनकर आप मांग कर सकते हैं। आपका अधिकार संविधान और कांग्रेस पार्टी के संविधान में दिया है। ठीक ही कहा हमारे अभी साथी में, और पिछले राहुल जी का संदेश भी आया कि उदयपुर संकल्प शिविर में जो हमने देश में निर्णय लिया है, कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं ने बैठकर 3-4 दिन मंथन करने के बाद जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें सामाजिक न्याय ग्रुप बना था, जिसमें SC, ST, OBC कैप्टन साहब की अहम भूमिका थी, जिन्होंने पूरे समाज को, यानी अगर हम कांग्रेस पार्टी के उन तमाम सामाजिक न्याय जो कांग्रेस पार्टी ने रेखांकित की है, SC, ST, OBC, महिला, माइनॉरिटी को ले ले, तो अब लगभग उसकी आबादी 90% हो जाती है, क्योंकि उसमें महिला भी है। तो इसलिए राहुल जी ने क्या कहा, संदेश क्या है कि अगर 90% आबादी, जिसमें 10% सभी महिलाओं को भी ले लेंगे, उसकी आबादी का प्रतिनिधित्व, उसके आबादी के इश्यूज, उस आबादी के लिए जन कल्याण योजनाएं, ये सब उसमें केंद्रित और रेखांकित होना चाहिए। यही तो राहुल जी ने कहा। और सोशल जस्टिस के नाम पे जो उदयपुर डिक्लेरेशन में हुआ है, जो 100 अक्षर है कि उसमें ओबीसी का फेयर रिप्रेजेंटेशन, यानी उचित प्रतिनिधित्व हर एक लेवल पे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डेलीगेट हो, AICC मेंबर हो, PCC कमेटी हो, कार्यकारिणी हो, जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, टिकट हो, ये तो हमारा संविधान, कांग्रेस का संविधान